खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। खुशियों के एम्बेसडर में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी समस्या कभी कभी तो कुछ ही पलों में हल हो जाती है और कभी महीनों प्रयास के बाद भी कोई हल नहीं निकलता? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें किसी घटना की वजह कभी कभी तत्काल समझ में आ जाती है या फिर कई महीनों बाद भी कोई कारण समझ में नहीं आता। यानी हमारी समझ जैसी होती है वैसी ही घटनाओं को लेकर समझ बन जाती है। सही समझ का आधार है सही शिक्षा। आजकल स्कूलों में शिक्षा को सही ढंग से देने के लिए शोध हर प्रयोग चल रहे हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही शोध वर्कशॉप में लिए चलते हैं जहां शिक्षण के लिए तरह तरह की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तो जितना भी हमारा कोर्स होता है, जो बचपन में मुझको भी लगता था कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैथ्स क्यों पढ़ रहा हूँ, साइंस क्यों पढ़ रहा हूँ, उसका क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ यूज़ करना है ना, मेंसुरेशन को कहाँ यूज़ करना है, फिजिक्स को कहाँ यूज़ करना है, वो समझ में नहीं आता था उस समय। और डायमेंशंस भी समझ में नहीं आते थे कि सेंटीमीटर कितना होता है, इंच कितना होता है, फुट कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है। आज भी किसी को बोले 2 एकड़ ज़मीन है मेरी, उतना है, तो समझ में नहीं आता कि 2 एकड़ मतलब कितना होता होगा या 1 फुट मतलब कितना होता होगा। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सीए वाला है तो मैथ और साइंस के अलावा मैं फिक्स एसेट रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, फिक्स एसेट रजिस्टर मतलब जो हमारे एसेट्स हैं उसको कैसे नोट डाउन करके रखना है, उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, वो सब का जो काम होता है वो है। फिर उसके बाद जो प्रोजेक्ट होने वाला है उसका बजट कितना होगा, है ना, उसका कॉस्टिंग कैसे निकालना है, हमारा प्रॉफिट कितना रखना है, मटेरियल का कितना होगा, लेबर का कितना होगा, है ना, भाग उसमें जो हम टूल्स मशीन यूज़ कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन कितना डालना है उसमें। फिर जब सेल करना है तो उसकी फिर पैकेजिंग कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है। क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, भारी भारी किताबें, इन सब से हटकर है ये वुड आर्ट की वर्कशॉप। एक ऐसा स्थान जहां स्कूली बच्चों को वुड आर्ट की टेक्निक सिखाने के साथ ही साथ प्रोजेक्ट के आधार पर ही मैथ्स, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कराई जाती है। ये छोटा सा आज का काम है, ये हमको डाइस बनाना है। तो ये क्यूब है, ठीक है, तो इसकी सभी एजेस जो हैं, सभी साइड जो हैं 7 सेंटीमीटर की है। अब इसमें डाइस में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अपोजिट जो साइड है उसका टोटल 7 होना चाहिए। यदि यहाँ एक है तो यहाँ 6 रहेगा, 4 के पीछे 3 रहेगा, 5 के पीछे 2 रहेगा। तो इतनी बात क्लियर हुई। फिर अब होल करना है तो इसका पूरा जो है मेजरमेंट इसका भी होगा, है ना। तो अब इसके भी यूज 3 रहेंगे, ये पेपर वेट रहेगा, डाइस खेलने के रहेगा, पेन स्टैंड का काम भी होगा इसमें, है ना। हमेशा जब भी इसको चलाएं तब चश्मा पहन के और इसको चलाते हैं ऐसे। इसके लिए इसमें प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जब तक इसको हम नीचे नहीं करेंगे तब तक ये हटेगा नहीं। तो जब भी चलाना हो तभी हम इसको नीचे करें, ऐसी फालतू का हम ना चलाएं। और पहले अच्छे से मेज़र करके उसके बाद ही इसको करें। बार बार मतलब उसको छुए ना, और मतलब जैसा ये यूज होता है उसको वैसा ही करें, मतलब गलत टेढ़ा काटे वो सब हम ना करें। एक टेबल का प्राइस मतलब हम सभी मिलके एक बार डिसाइड किए थे 600 रुपीज़। तो फिर हमारे जो 50 टेबल बने उसका शायद हमारा 30,000 रुपये तक का सेल। खेल खेल के माध्यम से पढ़ाना एक ऐसी कला है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को बहुत ही आसानी से विज्ञान के नियम बताए जा सकते हैं। कुछ ऐसे ही सिद्धांतों की चर्चा कर रही हैं विश्व प्रसिद्ध वाल्डोर्फ स्कूल की पूर्व टीचर डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, जो कभी बैंगलोर के मिडिल स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। हर एक क्लास के टीचर्स की जिम्मेदारी है कि उस क्लास के बच्चों का उस एज में वो डेवलपमेंट हो। क्लास 1, जैसे मैंने बोला, क्लास 1 का टीचर उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना क्लास 5 का, क्लास 5 का टीचर उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना क्लास 8 का, और 8 का उतना ही जितना 12th का। क्लास 1 और 12th के टीचर में उनको स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए कि चेतना का विकास क्या है, क्या होना है उस एज में।
इस चेतना विकास के लिए ऐसा पाठ डिलीवर हो कि बच्चों की उस हिसाब से मानसिकता बन जाए। यहाँ हमारा बहुत बड़ा रोल है, उनकी कल्पनाशीलता को सही दिशा देना, वो मानसिकता बनना, ऐसा विकास होना, ये पुरुषार्थ का काम है जो हमारे हिस्से में, हमारे अभिभावकों, टीचर्स के हिस्से में है, और ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पे। प्रकृति के नियमों को समझकर बच्चों को विज्ञान के नियम आसानी से समझाए जा सकते हैं। आज कुछ ऐसा ही प्रयोग सिखाया जा रहा है जिसे टीचर्स अपने स्कूल के बच्चों के साथ आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट बताया फिजिक्स में, रेस का, वो बीम, रिफ्रैक्टिव बीम्स का जो होता है, तो प्रिज्म में से जब लाइट जाती है तो कैसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऑब्जर्वेशन बच्चा पहले लिखेगा, है ना, तो ये क्रमबद्ध विधि से लिखना कि उसने क्या ऑब्जर्व किया, पूरे स्टेप्स लिखे, उसने क्या क्या स्टेप्स टीचर ने किए, क्या क्या मैंने देखे, मेरे क्या ऑब्जर्वेशंस रहे, है ना, और बाद में वो डिड्यूस करता है। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इस नियम को सपोर्ट करने के लिए हमने दिखाए, है ना। और ये क्लासरूम हमने थोड़ी अंधेरे में की, हमारे बच्चों को रेजिडेंशियल 2 दिन रखा स्कूल में, कैंप फायर जैसा नहीं होता, बच्चों को इनवाइट करिए, हम अपने घरों में भी इनवाइट करते हैं, स्कूल में भी इनवाइट करते हैं, स्कूल में रखा बच्चों को, और फिर ये एक्सपेरिमेंट रात को करें। तो रात में जो ये कलर, आप ये बीम्स देखते हैं, जो दिखे हैं वो ही बनाए हैं, अन्यथा नहीं बनाए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इस पर एक लाइन भी। और यही बच्चों की टेक्स्ट बुक है, बच्चों के पास कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं होती, टीचर जो पढ़ाता है वही टेक्स्ट बुक है, उसके पास कोई, आप जैसे मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का कोई टेक्स्ट बुक बच्चों को हम नहीं देते, बच्चों के लिए यही टेक्स्ट बुक्स है। तो बच्चों में जो पाठ होता है फिर वो लिखते हैं, और उसके बाद में जो नियम उनको समझ आए वो अगले दिन वो इस पे लिखते हैं। और फिर जो फिनोमिना है नेचर में, जो वो देखते हैं, वो कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हाँ, ये हमने नेचर में दिखा, हमें प्रकृति में दिखा, और ऐसे एक्सपेरिमेंट से कनेक्ट होता है। फिर वो कई जगह आप देखिए बढ़ते 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 इतना फैल जाता है, आपका काम कम होता जाता है, और उनके वो फिर वो उड़ान ले लेते हैं वो कई जगहों से, क्योंकि उनको फीडबैक वो उनको नर्चर हो रहा होता है। स्कूली विद्यार्थियों को सही शिक्षा कैसी दी जाए ताकि उनके आचरण में गुणात्मक परिवर्तन आ सके, इस पर पुणे की सुवर्णा शास्त्री दीदी ने शिक्षकों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान दिलाया। बच्चों को बताना कि ये प्राणियों की जगह रहने की ये नहीं है, उनका घर जंगल है, जंगल प्राणियों का घर है, ये बता देना। लेकिन यहाँ पर क्यों रखा है, सबसे पूछा गया आपको क्या क्या दिखा। एक बच्चा बोला, केवल एक बिटिया बोली, मुझे याद है, व्यापक वस्तु भी दिखा, व्यापक वस्तु भी दिखा। मतलब मुझे वो क्षण याद है, वो बिटिया का चेहरा याद है। बाबा जी बोलते हैं ना कि ज्ञान के लिए कोई अलग स्थान नहीं है, हर स्थान पे व्यापक वस्तु है और हर स्थान पर चारों अवस्थाएं हैं। तो आप उसको ज़ूलॉजिकल पार्क ले जाओ, आप उसको विद्यालय परिसर में रखो, आप उसको घर में ले जाओ, गांव में जाएगा, तो हर जगह चार अवस्था और व्यापक वस्तु है। तो ज्ञान किसी भी जगह पर रहकर हो सकता है। ये अगर इनपुट बच्चे की आयु में, वो कितने साल की बिटिया थी, मुझे लगता है कि 6 या 7 साल की बिटिया होगी उस समय, उसका ध्यान में आके हमको चार अवस्था भी दिख रही, आदमी भी देखने के लिए आ रहे, पेड़ पौधे भी है, और थोड़ी सी ही चर्चा हुई होगी विद्यालय में, क्योंकि कक्षा 1-2 में व्यापक वस्तु की थोड़ी चर्चा आ जाती है। वो बिटिया बोलती है मुझे व्यापक वस्तु दिखा, ये क्या हमको बताता है। अब उसके संदर्भ में सोच के देखिए कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल आज हम उपयोग कर रहे हैं, वो बच्चे को ज्ञान से जोड़ते हैं या बच्चे को ज्ञान से कहीं दूर ले जाते हैं, वास्तविकता से कहीं दूर ले जाते हैं। हम कल्पना की दुनिया में उसको ले जाते हैं, क्योंकि वो खिलौने सारे रंग बिरंगे होते हैं। उसके मटेरियल पर भी ध्यान दिया जाता है कि बच्चे मुंह में डाले तो उसको मतलब विषैले मटेरियल से ना बने हुए, इतना ध्यान तो हम रख रहे हैं, लेकिन उसके मूल में जो उद्देश्य है कि बच्चे का वास्तविकता के साथ परिचय होना, वो वास्तविकता का परिचय कराने में ये डिज़ाइन किया हुआ या कराया गया जो मटेरियल है वो कितना काम दे पा रहा है। मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता ए नागराज द्वारा प्रवर्तित
चेतना विकास मूल्य शिक्षा पर शोध कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर केंद्रित शोध प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया गया। आज जो सागर भाई का वर्कशॉप देखा और फाइनली इस 2 दिन की गोष्ठी का जो थीम है उसको देख के तो ये भरोसा हो चला कि शिक्षा जिसको हम बहुत हिमालयन टास्क मानते रहे या जिसको बहुत सारी समस्याओं के रूप में देखते रहे, दर्शन की रोशनी में ऐसे लगता है कि वक्त के साथ साथ जो कुछ अनुमान था, जो कुछ एक कॉमन सेंस से भी लोग सोचते रहे हैं, है ना, चाहते रहे हैं, सोचते रहे हैं, चाहते रहे हैं, लेकिन घटित कैसे होगा व्यवहारिक स्वरूप में, उसके व्यवहारिक स्वरूप कई जगह देखने लगे। होने को तो लंबी यात्रा है। बिजनौर में करीब 20 साल पहले, 25 साल पहले विद्यालय में कुछ प्रयोग हुए जहाँ इस तरह के निष्कर्ष आए कि विद्यालयों के बच्चे समाज के वातावरण को प्रभावित करते हैं। अभी रूटीन में माना जाता है कि समाज बच्चों को प्रभावित करता है। स्कूली विद्यार्थियों को शिक्षण देने की विधि में सुधार की पर्याप्त संभावना है। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज द्वारा बच्चों को आकर्षक विधि से शिक्षा दी जा सकती है। कुछ इस तरह के विचार कार्यशाला में प्रतिभागी शिक्षकों ने रखे। मटेरियल है और आदमी। बाबा जी इस बात पे बहुत फोकस करते थे, मतलब आदमी और मटेरियल, मतलब दोनों को हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से TLM जो है, मतलब कहने का मतलब उसमें जो मेन बात था मुझे जो लगा दीदी की प्रस्तुति में कि दृष्टि का विकास महत्वपूर्ण है। जब दृष्टि का विकास होगा तो मटेरियल का उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजन करने में उसका वो कर पाएगा, और दृष्टि का विकास नहीं हो पाएगा तो सिर्फ मटेरियल भरा रहेगा, है कि नहीं। तो दृष्टि का विकास मतलब वो अध्ययन से होगा, अध्ययन से कम में हमें दृष्टि का विकास नहीं होगा। दृष्टि का विकास होगा तो सरकारी स्कूलों में भी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें बहुत सारे जो पाठ्यक्रम है, पाठ की जो वस्तु है, पूरा हमारे 4 अवस्थाओं को लेकर के सेंट्रलाइज है। मानव का भी मतलब शरीर का पूरा अध्ययन है हमारे पास, सिर्फ जीवन का अध्ययन नहीं है सरकारी स्कूल पुस्तक में। तो दृष्टि का विकास के लिए जीवन विद्या का अध्ययन बहुत जरूरी है। TLM को लेकर जो अभी तक हमको प्रशिक्षण मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, और TLM के बारे में जो कल सुवर्णा दीदी ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, तो वो मैं देख पाई दोनों में कि कितने सजगता के साथ, कितनी सतर्कता के साथ जब हम बच्चे के सामने कोई भी वस्तु प्रेजेंट कर रहे हैं तो बच्चे के सामने कितने सतर्क होकर उस चीज़ को रखना है। जो मुख्य चीज़ है कि मानव जो है वो सुख चाहता है, तो उसकी जो सुख की चाहना है वो उससे अलग मत हो जाए, वो उससे दूर मत हो जाए, है ना। तो TLM के बारे में जो समझ दीदी ने मुझे दी इस कार्यशाला में आके, वो मेरे लिए एक अर्निंग है इस कार्यशाला के से। दूसरा, आज प्रियंका दीदी जी ने जो रखा हमारे सामने, जो बात रखी, इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी जो प्रत्ययवादी दृष्टिकोण के बारे में दीदी जी ने रखा कि प्रकृति में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं की जो है ही, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा दिखा पाना, जो ये दृष्टिकोण है हम बच्चे में ला पाएँ, यही शिक्षा है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।